सांसों पर सुप्रीम सवाल क्या है, जरा वो देखिए। चिंता इस बात की है कि अभी हम दूसरी लहर में किस कदर चरमराए और लड़खड़ाए हुए हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्या होगा जब कोरोना की तीसरी लहर आएगी? कोरोना की तीसरी लहर बाकी, क्या प्लान है? सांसों पर सुप्रीम सवाल यही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आनी बाकी है। क्या हमने कोई प्लान इन प्लेस किया है? क्या हमने वायरस को प्रीएम्प्ट करने के लिए कोई कोशिश की है? क्या अस्पतालों के पास ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता, बफर बनाकर स्टॉक करने के लिए पहले से सुविधाएं वहां पर जमा हो रही हैं? क्या अगर अस्पतालों के पास स्टॉक रहेगा तो ऐन वक्त पर 11th आवर में पैनिक नहीं होगा? यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ऑक्सीजन संकट पर पूरे देश के बारे में सोचना होगा, क्योंकि दिल्ली के मामले को लेकर विशेष रूप से सुनवाई हो रही थी। केंद्र की तरफ से कहा गया कि दिल्ली पर हमने ध्यान दिया है। पहले 585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी हमने, फिर अब 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन ऑक्सीजन हम दे चुके हैं दिल्ली को। केजरीवाल ने धन्यवाद किया है इसके लिए केंद्र सरकार का, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि आइंदा भी आप बनाए रहिएगा ये कृपा। क्या ऑक्सीजन आवंटन के फॉर्मूले को सुधारने की जरूरत नहीं है? ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर कल मामले बढ़ेंगे तो केंद्र सरकार क्या करेगी, इस बारे में क्या सोचा गया है? ऑक्सीजन सप्लाई टैंकर्स पर निर्भर है। टैंकर्स नहीं होंगे तो क्या किया जाएगा, यह भी कहा गया। तीसरी लहर में क्या करना चाहिए, अभी से हमको तैयारियां करनी चाहिए इस बारे में। और तीसरी लहर में बच्चों पर असर होगा और बच्चे खुद अस्पताल भी नहीं जा सकते, उनको कैसे संभालेंगे? और उसमें भी बच्चे भी अलग अलग आयु वर्ग के हैं। हमने क्या प्लान बनाया है? सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अपनी चिंता को एक बार फिर से खुलकर सामने रखा है। और सरकार पर क्या क्या टिप्पणियां हुई हैं, सरकार पर सुप्रीम टिप्पणी के संदर्भ में भी आपको जान लेना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से जाने जा रही हैं, क्या क्या कहा है कोर्ट्स ने, कोर्ट्स को दखल क्यों देना पड़ा और कोर्ट की इस दखल को कैसे देखा जा रहा है, कोर्ट के दखल के बाद ओवरऑल जो सिनेरियो है उसमें क्या फर्क आ रहा है, जरा ये समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए 3 मई 2021 की टिप्पणी, जजेस की टिप्पणी को कड़वी दवा की तरह लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो कह रहे हैं आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसको कड़वी दवाई की तरह लें तो सिस्टम की सेहत ठीक होगी। 3 मई 2021 को कहा गया कि लॉकडाउन पर विचार किया जाए, केंद्र और राज्य सरकार आपस में बात करें और इस बारे में फैसला लिया जाए। 30 अप्रैल 2021 को कहा गया कि 100% टीका क्यों नहीं खरीद रही है सरकार, सरकार टीका पहले से क्यों नहीं खरीद रही है। 28 अप्रैल 2021 को कहा गया कि लोग मर रहे हैं और हम ऐसे में मूक दर्शक बने नहीं रह सकते, हम इंटरवीन करेंगे। 28 अप्रैल की टिप्पणी। 22 अप्रैल 2021 को हम आपको बैकवर्ड्स दिखाते जा रहे हैं कि क्या कहा गया। हमने मई से शुरू किया था, अब आप 22 अप्रैल में हैं। 22 अप्रैल 2021 महामारी से निपटने के लिए नेशनल प्लान क्या बनाया गया है, कई हिस्सों में बटा हुआ प्लान, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी के साथ संक्रमण करती है एक से दूसरे में। नेशन वाइड प्लान होना चाहिए जब एक जगह से दूसरे जगह लोग जा रहे हैं। वायरस पर सुनवाई पर हाई कोर्ट्स ने भी कई बार टिप्पणियां की हैं। कब कब किस किस हाई कोर्ट ने क्या कहा है, जरा वो भी देख लीजिए। वायरस पर सुनवाई टिप्पणी हाई, ये 5 मई 2021, आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा सकते हैं, हम नहीं, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। उसके बाद आगे देखिए 4 मई 2021 को क्या टिप्पणी की गई, पूरा देश ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, सरकारें आंख मूंद सकती हैं, अदालत नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी। 3 मई 2021 को एक और टिप्पणी आई, दिल्ली को उसके कोटे का ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। फिर से दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा 28 अप्रैल 2021 को कहा कि लगता है आप लोगों को मरते हुए देखना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह की स्थितियों का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर से कहा। 22 अप्रैल 2021 को कहा भीख मांगिए, उधार लीजिए या नया प्लांट लगाइए, लेकिन ऑक्सीजन लाइए, ये फिर से दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी। और 1 मई 2021 जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो राइट टू लाइफ का मतलब क्या रह जाता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो संविधान में लिखे हुए राइट टू लाइफ का क्या होगा। 29 अप्रैल 2021 रेमडेसिविर की कालाबाजारी क्यों हो रही है, आयात क्यों नहीं किया जा रहा है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह बात कही थी। 5 मई 2021 ऑक्सीजन की कमी से लोगों का मरना नरसंहार से कम नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की यह टिप्पणी सामने आई थी और 3 मई 2021 ऐसा लग रहा है पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, ये पटना हाई कोर्ट की टिप्पणी थी। और 26 अप्रैल 2021 को चुनाव अधिकारियों के खिलाफ क्यों ना हत्या का मुकदमा दर्ज हो,
मद्रास हाई कोर्ट की ये टिप्पणी आपको याद होगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अलग अलग वक्त पर संज्ञान लिया है। क्यों ऐसी नौबत आई कोर्ट्स को यूं ये आकर के हम मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। शुतुरमुर्गी रवैया आपका हो सकता है, हमारा नहीं। और अगर ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे हैं तो फिर राइट टू लाइफ का क्या होगा। इस तरह की तल्ख सख्त टिप्पणियां क्यों जरूरी थी, कितना फर्क आया है इन टिप्पणियों के बाद, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर हर्षल साल्वे हमारे साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अमित सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ही देर में यूनाइटेड किंगडम से। और डॉक्टर हेमंत देशमुख KEM हॉस्पिटल मुंबई से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। उमेश सहगल साहब पूर्व चीफ सेक्रेटरी दिल्ली भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जस्टिस सतीश चंद्रा वो भी हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। जस्टिस चंद्रा, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। कोर्ट्स को सिनेरियो देखते हुए कई जगहों पर तो सुओ मोटो आकर ये बातें कहनी पड़ी। क्या ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं, हमारे जो अलग अलग अंग हैं कौन कैसा फंक्शन कर रहा है, कोर्ट को ये क्यों करना पड़ा और कितना फर्क आया है? देखिए, जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो सरकार है, जब काम प्रॉपर्ली नहीं करती है तभी जुडिशरी को इंटरफेरेंस करना पड़ता है। आपने अभी सारी टिप्पणियां बताई हैं और उस टिप्पणियों के अंदर उन्होंने बताया कि भाई आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं। और जब हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है तब थोड़ा सा काम नॉर्मल वे में आना शुरू हुआ है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आपका सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। फॉरेन से जितनी एड आ रही है, जितने भी इक्विपमेंट्स आए हैं, वो सारे के सारे वेयर हाउस के कस्टम के वेयर हाउस में जो है डंप पड़े हुए हैं। क्या वो जंग खा जाएंगे या आप उनको यूटिलाइज करेंगे? कोई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉलिसी उस टाइम बनी ही नहीं थी। तो गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए थी कि जो फॉरेन एड आ रही है, जो भी इक्विपमेंट आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट से ही जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। अब जैसे ऑक्सीजन का ही था कि भाई ऑक्सीजन के लिए अब इनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जहां भी 50 बेड्स हैं वहां उनका एक प्लांट लगाना पड़ेगा उनको, और जहां तक 50 बेड्स का सवाल है वहां पर कंसंट्रेटर इनको लाकर रखने पड़ेंगे सबके लिए, जो है 50 पेशेंट के लिए लाकर रखने पड़ेंगे। तो एक पॉलिसी तो इनको बनानी ही पड़ेगी और उस पॉलिसी को एज अर्ली एज पॉसिबल इंप्लीमेंट भी करें, तभी जाकर के ये देश का कल्याण हो सकता है। अदरवाइज तो आर्टिकल 21 के अंदर जो लाइफ एंड लिबर्टी की गारंटी दी गई है, फंडामेंटल राइट्स, वो बेकार है, मीनिंगलेस है। और इसमें जो उसको राइट को प्रोटेक्ट करना है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, वो तो कोर्ट की ड्यूटी है, वो तो गार्जियन है हमारा। तो अगर वो ये नहीं कर पाएगी सरकार, तो नेचुरली हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को, जो भी है जुडिशरी को, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और उसमें लिया भी था कि कंटेम्प्ट तक के नोटिस इशू कर दिए थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।